एक पुरानी बंद कोठी। फराज और ताहा इस कोठी में दाखिल होते हैं जो उन्हें बाबा जमाल के इशारे पर मिली थी जब बाबा जमाल ने गुमशुदगियों के राज छुपाने की बात की थी। कमरे में हर तरफ जाले, धूल और बोसीदा फर्नीचर पड़ा हुआ है। फराज की नज़र एक पुराने आईने पर पड़ती है जिस पर पुरस्कार निशानात मौजूद हैं। ताहा, ये आईना आम नहीं लगता। देखो, इस पर पुरस्कार निशान है जैसे किसी ने जादुई अल्फाज लिखे हों। यार, ये जगह किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रही है। हम यहाँ से जल्दी निकलें। फराज आईने की धूल साफ करता है। जैसे ही वो अपनी शक्ल देखता है, एक और धुंधला चेहरा आईने में नमूदार होता है जो जल्द ही गायब हो जाता है। ये क्या था? मैंने कुछ और देखा। ये मुमकिन नहीं। क्या हवा, तुम क्या देख रहे हो? ये आईना कुछ छुपा रहा है। हमें उसकी हकीकत जाननी होगी। फराज और ताहा गांव की एक कदीम झोंपड़ी में ज़ैनब से मिलने जाते हैं। ज़ैनब एक पुरस्कार औरत है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वो तारीख जादू की कहानियों से वाकिफ है। ज़ैनब बीबी, हमें एक अजीब आईना मिला है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? ये आईना आम नहीं है। ये सदियों पहले बनाया गया था। कहा जाता है कि ये बदरूहों को कैद करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो क्या ये गुमशुदगियों से जड़ा हो सकता है? हाँ, ये आईना इन बदरूहों का रास्ता है जो जिंदा इंसानों की जिंदगी चराकर अपनी ताकत बहाल करती हैं। ज़ैनब की कहानी में इंकिशाफ होता है कि वो एक नौजवान लड़की थी जब इसके खानदान पर बदरूहों ने हमला किया था। इन बदरूहों को इस आईने में कैद किया गया था, लेकिन वो आज भी उनकी मौजूदगी महसूस करती है। ये आईना एक खतरनाक जादूगर के हाथों बना था। इसने अपनी रूह को अमर करने के लिए बदरूहों को कैद किया था, मगर ये जादूगर खुद इन बदरूहों का शिकार हो गया। फराज आईने को अपने कमरे में लाता है ताकि उसकी गहराई से तहकीक करे। ताहा इसके साथ मौजूद है, लेकिन दोनों के चेहरों पर खौफ वाज़े है। ये आईना मामूली नहीं है। ये हमारी गुमशुदगियों के सवालात का जवाब हो सकता है। क्या तुम मेरे साथ हो? फराज, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फराज आईने के सामने बैठता है और गौर से देखता है। आईने में इसकी शक्ल धुंधली होने लगती है और एक साया नमूदार होता है जो एक इंसान की रूह को खींच रहा है। ये किसी की जिंदगी चरा रहा है। ये बदरूहों का काम है। ये जगह छोड़ दो फराज। ये आईना हमें भी कैद कर सकता है। अचानक आईने से एक गहरी खौफनाक आवाज गूंजती है। ये आईना तुम्हारे राज भी चुरा सकता है। दूर हो जाओ वरना तुम्हारा अक्स भी कैद हो जाएगा। फराज और ताहा ज़ैनब के पास वापस आते हैं जो एक कदीम किताब पढ़ रही है। ज़ैनब बीबी, ये आईना खतरनाक है। हमें इसे तबाह करना होगा। इस आईने को तबाह करना आसान नहीं। अगर तुमने गलती की तो ये बदरू आजाद हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? एक पुराना मंत्र है जो आईने को बेअसर कर सकता है, लेकिन तुम्हें बदरू का सामना करना होगा। फराज, ताहा और ज़ैनब आईने के सामने हैं। ज़ैनब मंत्र पढ़ रही है और कमरे में रोशनी मध्यम होने लगती है। अचानक आईने से एक बदरू जाहिर होती है। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ये आईना मेरा कैदखाना है। बदरू जंजीरों में जकड़ी हुई है, लेकिन मंत्र मुकम्मल होने पर आईना जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है और बदरू एक भयानक चीख के साथ गायब हो जाती है। ये खत्म हो गया, लेकिन ये गांव अभी भी कई राज छुपा रहा है।